जो वीडियो देख रहा है, चैनल को शराफत के साथ लाजमी सब्सक्राइब करें। आज गुलबाज की खुशी की इंतहा ना थी, क्योंकि आज उसने ज़ेब से बहुत प्यार किया था और उसमें ज़ेब को भी एक सुकून मिला था। मैं वहाँ से निकला और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के घर की तरफ रवाना हुआ और घर वापस चला आया। मैंने देखा कि हुमा और रूबी मेरे रूम में ही बैठे हैं, जबकि ऐमन और मनाल सोबा के साथ बैठी हुई थी। उसके मुंह पर 12 बजे हुए थे। शायद सुबह वाली बात दिल पर लेकर बैठी थी। मैं सीधा हुमा और नोमी भाई के पास गया। दोनों बहुत खुश थे। वो रूबी की मदद से पैकिंग कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, लो जी, नवाबजादा भाई भी आ गए। हो गई मेहंदी हैदर की। तो मैं बोला, जी हो गई है। आप लोग अभी से पैकिंग कर रहे हो? तब नोमी भाई बोले, यार हम लोगों ने सुबह नाश्ता करके निकल जाना है। मैं बोला 2-4 दिन रह लेते। तो नोमी भाई बोले, नहीं यार, मैंने अभी कारोबार अलग किया है, मैं नहीं रह सकता। तो मैं बोला, नोमी भाई मेरी बहन ने बहुत दुख देखे हैं, अब उसे कोई तंग ना करे। ये फाइनल चांस है आपके लिए। आप रिश्तों में तवाज़ुन रखें। माँ बाप अपनी जगह, मगर बीवी अपनी जगह। नोमी भाई, यार पहले जो हो गया वो मैं भुलाना चाहता हूँ, मगर अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ हुमा किस कर्ब से गुजरी है। आप लोग बेफिक्र रहें। जाने का सुनकर हुमा मेरे गले से लग गई और बोली, भैया बेटियां कब तक बैठी रहेंगी? मैंने अब नोमी को माफ़ कर दिया है, आप लोग भी उन्हें माफ़ कर दें। हम लोगों ने कुछ देर बातें की और फिर सब लोग सो गए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। करीब आधी रात मेरे रूम में हुमा आई, क्योंकि नोमी भाई नीचे ही सोए थे, मम्मा के पास वाले कमरे में। उसने मुझे जगाया तो मैंने देखा 4 बज रहे थे। सर्द रात थी, इसलिए हुमा गर्म पानी से नहाने आई थी और टॉवल लपेट कर आई थी। अपने कपड़े उसने वॉशरूम में ही रखे थे। हुमा बोली, भाई अब मैं ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, मैं जा रही हूँ। आप भी अपने मुस्तकबिल को सोचते हुए घर के फैसले खुद करना। मैंने देखा हुमा खड़ी थी। उसने मुझे इशारा करते हुए कहा, भाई मैं जाते जाते अपने हिस्से की चाहत बटोरने आई हूँ। मैंने उसे देखते हुए कहा, मैं ना कैसे कर सकता हूँ, अपनी जान को तो वो मुस्कुराती हुई नीचे बैठ गई और मेरी खिदमत करने लगी। उसके ऊपर शायद कोई जुनून सवार था, शायद उसे मुझसे बिछड़ने का गम था, इसलिए वो सारा प्यार एक ही दफ़ा करना चाहती थी। वो मुझसे शरारतें कर रही थी और मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, इसलिए खुद ब खुद मेरे हाथ उसके सर पर चले गए, जैसे मैं उसे आशीर्वाद दे रहा हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, भाई आप बहुत कमाल के हैं। और फिर से वो मेरे साथ शरारतें करने लगी। फिर वो उठकर खड़ी हो गई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, इमरान भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपसे ठीक तरह शरारतें नहीं कर पाई। बस मैं डरती हूँ कि कहीं मेरा दम ही न घुट जाए। कुछ देर और शरारतें करने के बाद मैं उसकी खिदमत करने लगा। हुमा दूसरी दुनिया में पहुँचते हुए बोली, खा जाओ मुझे। और अब हुमा मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे रही थी। कुछ देर के बाद वो मेरे ऊपर बैठ गईं और मुझे सज़ा देने लगी।
वो सुबह अपने शौहर के साथ जा रही थी, जिसकी वजह से उसे गुस्सा चढ़ा हुआ था और वो अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रही थी। और फिर वो दूसरी दुनिया में जाते हुए बड़बड़ाने लगी। मैंने उसको ऐसे पहले नहीं देखा था। वो पागल हो रही थी और काफ़ी देर के बाद वो थक गई। मैंने उसको देखा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर मैं उसको सज़ा देने लगा। इसी तरह मैं उसे काफ़ी देर तक सज़ा देता रहा। मुझसे बिछड़ने वाली थी, इस वजह से उसको सुकून नहीं मिल रहा था। मैं उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा था और मैंने उसके अंजर-पंजर को हिलाकर रख दिया था। लेकिन वो दूसरी दुनिया से बाहर आती और फिर दोबारा मुझे कहती कि मुझे दूसरी दुनिया में लेकर चलो। काफ़ी देर तक हम दूसरी दुनिया में रहे और फिर वापस इस दुनिया में आ गए। कुछ देर सांस बहाल करने के बाद मैं उठ गया और थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। इस दौरान वो भी नॉर्मल हो गई और बड़े प्यार से मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने उससे कहा, हाँ तो हुमा डार्लिंग, वादे के मुताबिक तुम मुझे सोहा को पटाने का मंसूबा बताओ। मेरी बात सुनकर वो अपनी जगह से उठी और मेरे पास आकर बैठ गई और फिर धीरे-धीरे अपने मंसूबे से आगाह करने लगे। जैसे जैसे वो मुझे अपना मंसूबा बताती जाती, हैरत के मारे मेरी आंखें खुली रह जाती और आखिरकार हैरत के मारे मेरी आंखें खुलते-खुलते फटने के करीब हो गईं। उसके मंसूबे के मुताबिक मंसूबा तो हुमा का ठीक था, पर उसमें कुछ खतरे का भी इम्कान मौजूद था। चुनाचे मैंने जब इस बात का जिक्र उससे किया, तो मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी, आप भी अजीब आदमी हो भाईजान। ये कैसे मुमकिन है कि आप सोहा को पटाएं भी और उसमें कोई रिस्क भी ना उठाना पड़े। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, देखो, अभी इसी जगह, इसी वक्त, ये जो हम दोनों बैठे हैं, ये भी रिस्क लेकर बैठे हैं ना? और थोड़ी देर कबल जो हम कर रहे थे, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व नहीं था? हुमा फिर कहने लगी, इमरान भाई, खुद ही बताओ, क्या ये सब रिस्क के बगैर हो सकता है? और मैंने उसकी लंबी सी तमहीद सुनकर सर हिलाया। फिर उसके बाद हम दोनों ने इस मंसूबे के बारे में काफ़ी देर तक बहस की। ताहम तवील बहस व मुबाहिस के बाद आखिरकार हम दोनों ही इस नतीजे पर पहुँचे कि इस काम में रिस्क लिए बगैर कोई चारा नहीं। जब ये बात फाइनल हो गई तो अचानक हुमा मुझसे शरारतें करते हुए बोली, नवाबजादे, अब तुम अपनी सोहा से मुलाकात करोगे? मैं बोला, हाँ। उसने सुबह बहुत ज़ुबान चलाई थी, अब उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो हुमा बोली, भाई, सोहा बहुत बेचैन लड़की है। हो सकता है वो बहुत आसानी से मान जाए, पर वो नवाज़ को पाने के चक्कर में बहुत बेचैन है। कभी भूल कर भी उसे ये मत कहना कि तुम मनाल से शादी नहीं करोगे, बल्कि नवाज़ उसकी मोहब्बत है और तुमने उसकी हर सिमत में मदद करनी है, ताकि उसे ये कमी महसूस ना हो कि हमारा बाप अगर ज़िंदा होता तो वो अपनी पसंद मनाल से छीन लेती। मैं बोला, हुमा जी, क्या मनाल भी नवाज़ से प्यार करती है? हुमा, अभी तो मनाल तुम्हें प्यार करती है, पर जब तुम उसे ठुकराओगे तो उसने अपना रुख नवाज़ की तरफ कर लेना है और ये बात ही सोहा को खाए जा रही है। मैं बोला, आपको कैसे पता कि मनाल मुझसे ठुकराए जाने के बाद नवाज़ की तरफ जाएगी? उफ़ मेरे भाई, एक और एक 11 होते हैं।
अगर मनाल को तुमने ठुकरा दिया तो फिर अपनी बहन से हमदर्दी जताते हुए उसका साथ देगी। ऐसे में ये दोनों मिलकर अपनी मनमानियाँ करेंगी। ये बात हमारी सोहा के लिए और भी खतरनाक होगी। ऐसे में हमारी सोहा टूट जाएगी। तुझे जैसे तैसे करके मनाल के साथ मोहब्बत का ड्रामा करना होगा, तभी सोहा का बेड़ा पार होगा। मैं बोला, मैं परेशे से प्यार करता हूँ, और अगर उसे पता चल गया कि मैं मनाल से शादी करने वाला हूँ तो वो बेचारी जीते जी मर जाएगी। पहले ही उसने बहुत दुख देखे हैं। हिमा बोली, मनाल को सजना और संवरना नहीं आता, वरना वो भी किसी से कम नहीं है। अब तुझे खुद ही देखना है, मनाल चाहिए या फिर परेशे। सुबह सवेरे हमारे मुर्गे ने कुकड़ू कड़ू किया तो मेरी आँख खुली। मैं वॉशरूम गया, शावर लिया और नीचे गया तो नाश्ते की मेज़ पर सब मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही नोमी भाई बोले, लो जी, साडा शेर भी उठ गया है। मैं तुझे लेने ही जाने वाला था कि सूहा बोली कि वो शावर ले रहा है। मैंने सबको सुबह बखैर कहा और नाश्ते की मेज़ पर बैठ गया तो सबने जवाब में सुबह बखैर ही कहा। बस मेरे सामने बैठी हुई मुजाजिन सूहा ने जवाब नहीं दिया। आज सदफ जल्दी आ गई थी। उसने अंडा और परांठा दिया। मुझे और सूहा को बोला, बीबी जी आप क्या लेंगी? तो वो जली खट्टी बोली, मैं तो दही के साथ परांठा खाऊंगी। अंडा खा खा के गर्मी थोड़ी करवानी है। सारे सूहा की बात सुनकर हंसने लगे तो सूहा ने बात बदलते हुए कहा, मेरा गला पका हुआ है, कल जो फिश खाई थी। मुझे दही के साथ परांठा ही दे दें और अंडा हुमा को दे दो, वो खाती है गरम ग़िज़ाइयत। मम्मा बोली, बेटा हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। अब तुम दूसरों की पसंद नापसंद पर तबसरों से गुरेज किया करो। मैं बोला, मम्मा आपने सच कहा। बंदा अब अपनी पसंद को पस्त पुष्ट डालकर दूसरों की मर्जी कैसे कर सकता है। सूहा ने अपनी छोटी सी नाक सिकेड़ते हुए मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे चम्मच दिखाया तो हुमा हमारी आँखों ही आँखों की लड़ाई देखकर हंस पड़ी। नोमी भाई बोले, मम्मा जी अब नवाबजादे के भी हाथ पीले कर दें। मम्मा बोली, बेटा जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा। नोमी भैया बोले, क्यों भाई नवाबजादे, कोई देख रखी है लड़की कि अभी तक गंदम और कपास को स्प्रे करते करते ही वक्त गुजार रहे हो? मैं बोला, नहीं भाई, मैं खुद कुछ नहीं करूँगा। जहाँ मम्मा की मर्जी होगी वहाँ कर लेंगे। तो नोमी भैया बोले, तुझे हमारी मनाल कैसी लगती है? सूहा मुझे घूरते हुए देखने लगी, शायद वो भी इसका जवाब चाहती थी। मैं बोला, नोमी भाई, मनाल बहुत अच्छी लड़की है। हर फूल की अपनी एक खुशबू होती है, हम किसी को बुरा तो नहीं कह सकते। तो नोमी भाई बोले, वैसे तुझे देखकर लगता है तुमने काफ़ी सारे फूलों की खुशबू सूंघ ली है। वैसे मनाल जैसी चंबेली के साथ किसका मुकाबला है? नोमी भाई की बात सुनकर सारे हंसने लगे तो मैं बोला कि हाल की घड़ी तक कोई भी नहीं, फिर देखेंगे, कोई मिली तो बता दूंगा। नाश्ते के बाद हुमा और नोमी भाई तैयार होकर निकल पड़े। जाते वक्त हम सब बमा को रुखसत करते हुए आबदीदा हो गए थे। मम्मा बोली,
बेटे हुमा को कुछ दिया है कि नहीं? तो मैं बोला, मम्मा मैंने रात को उसे 5,000 दिए थे। अब उसके घर चक्कर लगाएंगे तो फिर देखेंगे। मम्मा बोली, बेटा हुमा बहुत किस्मत वाली है। देखो ना उसके जाने के बाद सब उसको याद कर रहे हैं। इंसान का दूसरे इंसान से इखलाक अच्छा हो तो इंसान को दूर करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। हुमा के जाने के बाद हमारे घर में एक बेरौनकी सी हो गई थी। शायद इस कमी को पूरा करने में बहुत दिन लग जाने थे।